अब कितने सारे लोग ऐसे हैं अनाड़ी, वो कहते हैं जी वेद का प्रमाण दो। अब हर बात तो वेद में थोड़ी लिखी है। हर बात वेद में लिखी होती तो वेद इतने मोटे हो जाते, कोई उसको देखता भी नहीं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उसको देख के ही घबरा जाते लोग, भाग जाते, नहीं साहब ये तो अपने बस का नहीं है। हर बात नहीं लिखी जा सकती। एक व्यक्ति अड़ गया, नहीं साहब हमें तो वेद का प्रमाण दो। मैंने कहा आप सिर्फ वेद को ही प्रमाण मानते हैं और किसी को नहीं मानते? बोले नहीं हम तो वेद का ही मानते। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? बोला पानीपत में। मैंने कहा मुझे दिखाओ वेद में कहाँ लिखा है तुम्हें पानीपत में रहना चाहिए, दिखाओ। आप वेद की मानते हैं तो दिखाओ ना वेद में कहाँ लिखा है कि आपको पानीपत में रहना चाहिए, चंडीगढ़ में नहीं रहना चाहिए, बताओ कहाँ लिखा है। अब बोलती बंद हो गई उसकी। तो हर बात लिखी हुई नहीं होती, हर बात वेद में लिखी हुई नहीं होती। अगर हर बात लिखी होती या वेद में लिखी होती तो एक ही प्रमाण होता, जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं, फिर केवल एक ही होता। न्याय दर्शन में तो 8 प्रमाण बताए। कितने? मतलब हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 8 ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ एक ही नहीं है। जब 8 तरीके हैं तो फिर एक ही का आग्रह क्यों करते हो? ये गलत है। अभी अनाड़ी लोग हैं, शास्त्र पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं, इसलिए ऐसी गलतियां करते हैं। जी वेद का प्रमाण दो, उसको का खा तो आता नहीं और वे सीधा वेद का प्रमाण मांगता है। एक को मैंने पूछा अच्छा मैं आपको वेद का प्रमाण दे दूं, जो बात आप पूछ रहे हैं मैं आपको कोई वेद का मंत्र उठा के दे दूं कि ये बात इस मंत्र में लिखी है, तो आप चेक कर लेंगे इस मंत्र में ये बात लिखी है या नहीं लिखी है? आप चेक कर लेंगे? तो फिर क्यों मुझसे मांग रहे प्रमाण वेद का? आपको का खा तो आता नहीं वेद पढ़ना, अब सीधा ही वेद का प्रमाण मांग रहे। 30-40 साल वैदिक शास्त्रों में मेहनत करो, व्याकरण, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ, ये सारे पढ़ो, फिर मांगना कि जी वेद मंत्र में दिखाओ। तब हम आपको वेद मंत्र दिखाएंगे, तब आप चेक कर लेंगे हाँ ये बात वेद मंत्र में है या नहीं है, तब चेक कर लेंगे। अभी तो काखा भी नहीं आता, संस्कृत तो जानते नहीं, सीधा वेद का प्रमाण दो, ये कोई तमीज़ है? तो ऐसे प्रमाण मांगना गलत है, अनुचित है। महर्षि गौतम जी ने कहा 8 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष बोलिए, सबके नाम बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये 8 प्रमाण बताए। बोले 8 में से कोई भी प्रमाण दो, आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 8 प्रमाण बताए, फिर आप एक का ही आग्रह क्यों करते हो? यही तो अन्याय है। कल अन्याय की परिभाषा बताई थी, न्याय की और अन्याय की बताई थी ना। जो उचित है वो न्याय, जो अनुचित है वो अन्याय। तो ये तो अन्याय है। जब 8 प्रमाण हैं तो एक ही का आग्रह क्यों करते हो? ये अन्याय है, अनुचित है। आप ये कह सकते हैं जी 8 में से कोई भी प्रमाण दो, हम 8 में से कोई भी प्रमाण देंगे, आपको बात सिद्ध कर देंगे। तो एक तो ये है 8 प्रमाण, और अगला 9वां साधन है तर्क। 9वां क्या है? तर्क। और 10वां पंचअवयव। ये 10 साधन है हमारे पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। ये गौतम महर्षि ने बताए, न्याय दर्शन में लिखे। पहला अध्याय, दूसरा अनेक, पहला सूत्र, उसमें ये 10 उपाय लिखे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 10 साधन है। 10 में से कोई भी एक साधन हो, उससे आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। नहीं बताता।